सीख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पैसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं मार्केट में ज़्यादा प्राइस रख के, तो आपका ये काम करने वाला नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली जब वो ऑन बोर्ड जाएगा तो वो डिस्काउंट रेट पे ही मिलेगा, तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पीछे रहने का। इससे बेहतर है कि आप जो भी उसका प्राइस है उस पर ही लॉन्च करिए। तो ये पहला लेसन था सभी आईपीओ जो भी फिनटेक कंपनी का लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ थी मार्केट लिक्विडेशन। जब मार्केट में ये आईपीओ आया तो ऑलरेडी निफ्टी 3 महीने से डाउन था, शायद 850 पॉइंट के करीब ऑलरेडी डाउन था, क्योंकि जो एफआईआई है वो अपना इन्वेस्टमेंट पूरा खींच लिया था। दे आर थिंकिंग दैट फेडरल रिजर्व इज़ गोना रेज द रेट, तो उसके एंटिसिपेशन में उन लोगों ने ये किया था। और हमारे जो DII है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उनको भी ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि RBI भी इन नियर फ्यूचर रेट हाइक करने वाली है, तो वो भी थोड़ा ससेप्टिबल थे इसके हिसाब से। तो ये भी रीज़न था कि ये यू कैन से बैड टाइमिंग, कि मार्केट में अभी पैसा है नहीं, अभी पैसा खींच रहे हैं लोग मार्केट से। इन्वेस्टर जो भी अपना पैसा है वो सेव कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, बॉन्ड मार्केट में जा रहा है पैसा, गोल्ड में जा रहा है, इज़ good investment at the moment. So share market is a little bit risky for most of investors. I'm not talking about the retail investor, the institutions. तीसरी चीज़ है कि पेटीएम में जो 75% स्टेक है इन्वेस्टमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो उन लोगों को अपना पैसा वापस चाहिए। दे डोंट सी एनी वैल्यू इन नियर फ्यूचर, उनको अपना पैसे चाहिए, कोई भी रीज़न हो, लेकिन वो अपना पैसे निकालना चाहते हैं। तो मोर देन 50% शेयर्स आर ऑन स्टेक अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज़। तो ये भी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है इन्वेस्टर के बीच में भी, कि जिन लोगों ने इनिशियली इन्वेस्ट किया था वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या कंपनी सही नहीं कर रही है, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद द मैनेजमेंट, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद द बिजनेस मॉडल, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद द लीडरशिप। तो कहीं ना कहीं ये एक डाउट क्रिएट करता है इन्वेस्टर के माइंड में कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं जिन लोगों ने इनिशियली इतना ज़्यादा पैसा हेविली इन्वेस्ट किया था। नंबर 3, इंडियन मार्केट एंड इंडियन इन्वेस्टर्स आर कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स। ये कोई फॉरेन की तरह हाई रिस्क एपेटाइट नहीं रखते हैं, जिसका रीज़न ये है कि उनको अगर नियर के फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो एक ट्रेडिशनल कंपनी जैसे हमारी रिलायंस है, टाटा है, जैसे काम करते हैं, ट्रेडिशनल कंपनी की तरह से ही फिनटेक का इवोल्यूशन करते हैं, जो कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो फिनटेक को अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से इवोल्यूट करते हैं, वो उसका फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दोनों मेंटालिटी माइंडसेट में डिफरेंस है। इंडियन इन्वेस्टर अभी इतना एडवांस है नहीं और उसका अभी इतना ज़्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है कि वो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करे जिसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न दिख रहा हो। ये भी एक रीज़न है कि लोग डर रहे हैं, पैसे नहीं डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा लोग कन्वेंशनल यानी कि गोल्ड, बॉन्ड, पोस्ट, उसमें ज़्यादा अभी भरोसा जता रहा है। नंबर 4, इन प्रोडक्ट वॉर UPI इज़ विनिंग द रेस। जो गवर्नमेंट बैक्ड UPI है, क्योंकि पेटीएम का जो मॉडल है वो मोस्टली वॉलेट का मॉडल है, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जहाँ से UPI गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उसके बाद से जो पेटीएम का ग्रोथ है, जो मार्केट शेयर है, वो डिक्लाइन ही होता जा रहा है। अभी हम देखें तो जो पहले पेटीएम का मार्केट शेयर था उसमें से 65% अभी UPI ने कंट्रोल कर लिया है। तो वो प्रोडक्ट की वॉर हार रही है, लगातार हार रही है, उसके पास दूसरा कोई मॉडल नहीं है, राइट। चौथी चीज़ जो है, जो मैग्वायर को लगता है कि इसके पास लैंडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो भी फिनटेक कंपनी है इंडिया में या ओवरसीज़ में, तो जो अच्छा कर रही है, जो पैसे कमा रही है, उसका सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल मॉडल है लैंडिंग, यानी कि गिविंग द लोन। जब तक आपके पास रिटेल बोरोअर को देने के लिए कोई मॉडल नहीं है कि उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, उनको कैसे पैसे दे और जो हम उसमें से इंटरेस्ट कमाए, वही कंपनी का प्रॉफिट होता है, जो प्रोसेसिंग फ़ी या फिर इंटरेस्ट। तो वो मॉडल अभी पेटीएम के पास नहीं है, जो कि बहुत सारे फॉरेन फंड्स को लगता है दिस इज़ द रीज़न दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी बिग और नॉट मेकिंग अ गुड प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन। नंबर 6 है नो क्लियर फोकस। पेटीएम का कोई क्लियर फोकस नहीं है। इन लोगों का वॉलेट में एक है, इनका शेयर है, सही बात है, सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ से आप कंसिस्टेंटली गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। ना अभी तक आप कर रहे हैं और ना ही नज़दीक
कि भविष्य में ये ऐसा होते हुए हम देख रहे हैं। तो एक क्लियर मॉडल नहीं है कि कहाँ से पैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, और जो अभी तक जब आपका IPO आ जाए मार्केट में तो आप उस सेगमेंट में लीडर होने चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कहीं दूर दूर तक पेटीएम के केस में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। सातवीं चीज़ है नो प्रॉफिटेबिलिटी इन नियर फ्यूचर। अभी नियर के फ्यूचर में कहीं पे भी, जैसा मैंने अभी बताया, कि कोई प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल नहीं है, इनके पास दिख नहीं रहा है। इवन अभी तक इसमें जितना भी पैसा आया है इन्वेस्टमेंट, उसमें से मोर देन 60%, अराउंड 70% पैसा जो है वो इनके जो लॉस है वो भरने में ही सारे पैसे चले गए हैं। आप मार्केटिंग ले लीजिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो या कोई भी रीज़न हो, मोर देन 70% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वो अभी इस लॉस को भरने में ही गया है। तो ये एक प्रैक्टिकली लॉस मेकिंग मशीन है पेटीएम, जिस पे कोई अभी पाँव रखना नहीं चाहता, और जो भी है इसमें सवार वो भी इसमें से उतर जाना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसका। अभी तो नियर फ्यूचर में कोई इतना इमीडिएट इम्पैक्ट हमें दिख नहीं रहा है, पेटीएम का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। उसके लीडरशिप या मैनेजमेंट पे ही अब ये बात आएगी कि वो लोग क्या डिसीज़न लेते हैं, मॉडल को पाइवोट करते हैं नहीं, क्या प्लान है उसके फ्यूचर के, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे बहुत सारी बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।